नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन के साथ। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने टिकट भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच के डुप्लीकेट मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है, जबकि आप देख सकते हैं कि गुजरात सबसे पसंदीदा निवेश स्थल है। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल। अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के मैच में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के कैच की सोशल मीडिया पर जमकर हुई चर्चा। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ये कहा है कि मैं समझता हूं कि भाजपा एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है। यह एक उभरती हुई तस्वीर है और हमारी प्रतिक्रियाएं भी विकसित होगी। पहले से ही एक बहुत अधिक विस्तृत बयान है कि स्वयं सीडब्ल्यूसी की यह बैठक मुख्य रूप से घरेलू मुद्दों पर केंद्रित थी। सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के सवाल पर भारी और वो मुद्दा हर चीज का हावी हो गया। अगर आपको याद होगा तो सीडब्ल्यूसी के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने ही इसका जिक्र किया था। उन्होंने इस मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया। यह किसी तरह बहुत ही संक्षिप्त रूप से समाधान तक पहुंचा है। यह किसी भी तरह से व्यापक दृष्टिकोण नहीं है। भारत सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब आप ये बताइए, अगर भारत सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? आदिवासी अफसर 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आदिवासी वर्ग का इससे बड़ा अपमान नहीं किया जा सकता है। शहडोल में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये कहा। उत्तर प्रदेश के उप सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि कांग्रेस इस देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। कांग्रेस ने पांतका लगाया और लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश की है। उस वक्त भी कांग्रेस उखड़ गई थी और अब भी बीजेपी यही कर रही है। अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि वह कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे हैं। अगर वह कांग्रेस की गोद में बैठे हैं तो उन्हें जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने का कोई अधिकार नहीं है। वह सत्ता के बिना बेचैन है। दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का यह कहना है कि G20 देशों की संसद के अध्यक्ष और आमंत्रित देशों के पीठासीन अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। इंडोनेशिया के बाद भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। G20 शिखर सम्मेलन को एक ऐतिहासिक और बुनियादी दृष्टिकोण दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि संसदीय मंच पर भी हम इसी तरह का एक अनूठा दृष्टिकोण देंगे। डीसीपी क्राइम ब्रांच चैतन्य मांडलिक का ये कहना है कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने टिकट भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच के डुप्लीकेट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जैमिन प्रजापति मुख्य आरोपी है। उसने कुशमीना और राजवीर ठाकुर के साथ मिलकर डुप्लीकेट टिकट छापे थे। हमारे पास 150 टिकटों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 50 टिकटें एक ग्राहक को दे दी हैं। हमने उस पर भी कब्जा कर लिया है। कुल 200 टिकटों पर कब्जा कर लिया गया है। 50 टिकट बेचने के बाद उन्हें 3 लाख रुपए मिले और उस पर भी कब्जा कर लिया गया। मूल टिकट में 4 है और सुरक्षा सुविधाएं जिन्हें बीसीसीआई द्वारा भी घोषित किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रिकेट प्रेमियों को टिकट बेचे हैं। एक्चुअली जो ओरिजिनल टिकट्स है उसमें 4 सिक्योरिटी फीचर्स है जो बीसीसीआई द्वारा भी डिक्लेयर किए गए हुए हैं, सोशल मीडिया द्वारा भी बताए गए हुए हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है एक्चुअली पूरा पेपर जो है वो कलर्ड है। आप थोड़ा सा उसको फाड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कलर्ड पेपर्स है। दूसरा बारकोड, हर एक टिकट्स के लिए पर्सनलाइज्ड बारकोड है जो हर एक टिकट्स के साथ वेरी हो रहे हैं, अलग अलग है। तीसरा कि मैग्नीफाइंग ग्लास से आप जब देखोगे तब अलग से आपको दिखाई देगा कुछ छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा ही दिखाई जाते हैं। चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों में चुनाव की तारीखें रखी है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में 2 दिन मतदान होगा और पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को दक्षिणी हिस्से छत्तीसगढ़ में होगा।
उसके बाद 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों में वोटिंग होगी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। कहना गलत नहीं होगा कि हम पिछले 5 साल से तैयार हैं। हम भरोसा बरकरार फिर से कांग्रेस सरकार के नारे के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने जो वादे करे थे उन्हें पूरा किया गया। यही अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। अन्ना द्रमुक विधायकों ने आरबी उदय कुमार को उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने और सदन में ओ पन्नीरसेल्वम के स्थान पर उनके लिए सीट आवंटित करने की मांग को लेकर तमिलनाडु विधानसभा से बहिर्गमन किया है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल कहते हैं कि पिछले 9 वर्षों में पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने कई सुधार करे हैं और ये पहल करी है कि इससे भारत दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। भारत उनमें से एक है। अग्रणी फिनटेक बाजार 2003 में शुरू हुए पीएम मोदी के दिमाग की उपज वाइब्रेट समिट ने गुजरात को देश में एक रोल मॉडल राज्य बनने में मदद करी है। हम 10 जनवरी 2024 को 10वीं वाइब्रेट समिट का आयोजन करने जा रहे हैं। गुजरात और मुंबई बन गए हैं देश में अर्थव्यवस्था के 2 स्तंभ। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है, जबकि आप ये देख सकते हैं कि गुजरात सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बन गया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एशियाई खेल 2023 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया है। अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के मैच में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के कैच सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। शार्दुल ठाकुर ने अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में बाउंड्री लाइन पर अफगानी ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज का एक ऐसा हैरत अंगेज कैच पकड़ा हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। शार्दुल ठाकुर ने अफगानिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज का बाउंड्री लाइन पर हवा में छलांग लगाते हुए हैरत अंगेज कैच पकड़ा है। आज खबरों में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए देखते रहिए 1 TV न्यूज़।